माता शतरूपा का पतिव्रता नारियों में सर्वोच्च नाम आता है। और यह आपने पूर्व के पुराणों में भी सुना है, नारी के लिए बहुत बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन और कर्म से पति के चरणों में वह समर्पित। पति लोगों के भी धर्म है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस धरती को स्वर्ग बनाने वाली यदि कोई है तो वो देवी है, वो नारी है। ये किसी की होड़ से नहीं है पातिव्रत धर्म। ये नहीं है कि वो बगल वाली करती है इसलिए, नहीं, ये तो भारतीय नारी की धमनियों में ही विचरण करता है। भारत की वह धरती है जो सावित्री काल के गाल में से अपने पति के प्राणों को जीवित लेकर के आती है। यह भारतीय नारी का यह धर्म है कि अनसुईया माता त्रिदेवों को छोटा छोटा बच्चा बना देती है। यह भारतीय नारी का ये ओज है, जिस रावण की पाटी से चारपाई से काल बना रहे, शनि को उल्टा लटका दिया हो, वो थर थर कांपता है एक सती नारी के सामने। माता गांधारी के सामने भगवान कृष्ण अभिषिक्त होते हैं। नारी के लिए पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये हृदय की भावना से हो तब है। अब आप कहेंगे किसी को देखा देखी तो नहीं टिकता, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, एक सहेली बगल में कहीं किसी के यहाँ गई, घर में कुछ काम नहीं होता तो माता इधर उधर चली जाती हैं बात करने को। अरे क्या लगी रहती है, इधर आ जा, बहू आ गई है, उससे काम नहीं लेती, चल आ इधर गप्पे लगाएंगे। अरे काम ना हो, घर में बहू काम करने को आ गई है, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, किताबें पढ़ो, और कुछ पढ़ने में मन नहीं लगता है तो चद्दर तान करके सो जाओ। जितनी देर तक सोते रहोगे तब तक किसी की चुगली तो नहीं करोगे। हाँ, चुगली करने से तो बच जाओगे, और चुगली करने से बच जाओगे तो चमगादड़ बनने से भी बच जाओगे। फिर तो चुगली करने वालों को चमगादड़ बनना पड़ता है। तो वो गई वह बगल में, वो धान कूट रही थी, इतने में उसका पति आया, और जैसे ही वह पति आया, पति ने कहा एक लोटा पानी, और उसका शब्द पूरा नहीं हुआ, धान कूटते कूटते उसने बीच में ही वो धनकुट को छोड़कर पानी पिलाने को चली गई। तो प्रभाव उस पातिव्रत धर्म का क्या देखा गया, जो धान कूटने वाला जो यंत्र था वो बीच में ही लटका रह गया। उसके पातिव्रत धर्म का प्रभाव। जब वो पानी पिला के आई तो वो बगल वाली सहेली कहने लगी, दीदी यूं बताओ, तुमने कछु सर्कस में काम करो है का? कहे ये बीच में कैसे अटक गया, ना नीचे गिरा ऊपर गया, बीच में वहीं जहां छोड़ा वहीं रुक गया। कहा ये मेरे पति देव की कृपा है, मैंने परमात्मा को तो नहीं देखा, लेकिन मैं अपने पति में उस ईश्वर के दर्शन करती हूँ जिसकी वजह से मेरा परिवार चलता है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये मेरे आदमी ही नहीं, ये है मेरे भगवान हैं, ये मेरे ईश्वर हैं। वो मुंह लटका करके ठोड़ी पर हाथ लगा, अच्छा भगवान है, हाँ ये मेरे भगवान है। तो एक आध घंटा वो गप्पे गुप्पे लगा करके अपने घर पहुंची। इतने में उसका पति आया, अपने पति से बोली, जी सुन रहे हो? हाँ क्या बात है, कल 4:45 बजे आना, क्योंकि उस समय 4:45 ही बज रहे थे जब धनकुट बीच में रह गया खड़ा। कहते कल उसको लगा कि शायद ये क्रिया 4:45 बजे ही होती होगी, कल 4:45 बजे आना, और मैं आंगन में धान कूट रही होंगी, उस समय तुम मुझसे एक लोटा पानी मांगना, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक करामात। अब आदमी तो आश्चर्य में पड़ा कि जिसने कभी लड़े बिना बात नहीं करी और ये पानी पिलाने को बोल रही है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। वो तो 4:30 ही आ गया और आकर के बोला, डबलू की माँ एक लोटा पानी। वो धान कूट रही थी, वो तो बगल की पड़ोसन की होड़ से जैसे ही छोड़ करके भागने की कोशिश की तो धनकुटा नाक के ऊपर कटा भैया, नाक के ऊपर गिरा, सुनाक और उतर के नीचे आ गई। ऐसा धर्म नहीं चाहिए, धर्म चाहिए माता सावित्री जैसा, धर्म चाहिए माता मदालसा जैसा, धर्म चाहिए माँ अनसुईया जैसा, जो माता जानकी के माध्यम से जगत की माताओं के लिए कितनी सुंदर प्रेरणा की दी है। माँ अनसुईया ने कहा, मेरे साथ बोलिए, जो अपने पति से खूब प्रेम करती हैं वो मेरे संग जरूर बोलेंगी, जो उनसे लड़ती हैं ताल ठोक करके मुकदमा करने को तैयार, तो वो तो नहीं बोलेंगी। लेकिन आप तो सब समर्पित हैं, घर की मेरी माताएं, आपने तो सबने घर को स्वर्ग बना दिया है। पति बूढ़ा है, क्रोधी है, दीन है, हीन है,
फिर भी वो आदर के लायक है। भला है बुरा है कैसा भी है, एक बार बोलिए, बोलो, मैं आपसे बुलवाऊंगा। हाँ बोलो, भला है बुरा है कैसा भी है, सही बोल रहे हैं, देवता है, उसे अपना मानिए, उसके जो हैं उनको अपना मानिए। लेकिन जब आप एक भाषा बोलते हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, आप कहते हैं तुम्हारी मम्मी, पति को क्या बोलेंगे, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, यही उनका संबोधन होता है। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी का दुश्मन लगते हैं। कभी ये भी बोल दिया करो मेरी मम्मी, कभी ये भी बोल दिया करो मेरे पापा। एक बार बोल के तो देखिए। मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं, ये वृद्धा सासू ससुर आपको बेटी नहीं बेटी से ज्यादा मानेंगे। कभी इनको बोला करो मेरी मम्मी। अब विवाह के बाद जिसको छोड़ के आ गए हो उसको भले ही मेरी मम्मी ना बोल पाओ, इसको मेरी मम्मी। ये बूढ़ी माता अपने पुत्र से ज्यादा तुम्हें मानेगी, तुम्हारे लिए रोएगी, तुम्हारे बिना ये रह नहीं पाएगी। एक बार हृदय से, नाभि से आवाज निकले तो सही, मेरी मम्मी, मेरे पापा, स्वर्ग तुम्हारे घर में उतर के आ जाएगा। वो स्वर्ग हमने तो देखा नहीं है, कैसा होता होगा। जब जाएंगे तब देख लेंगे कैसा होता होगा, लेकिन उससे बढ़िया तो स्वर्ग यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। मां शतरूपा ने सृष्टि को स्वर्ग बना दिया। जिस देवी की आप कथा सुने वो अद्भुत देवी है, अद्भुत नारी है। इसने ऐसी संतान को जन्म दिया। वैसे ब्रह्म पुराण में लिखा है, माता पिता संयमी है तो होनहार औलाद को जन्म होता है। जिसके बेटों के यहाँ भी भगवान और जिसकी बेटियों के यहाँ भी भगवान आए, ऐसी शतरूपा, ऐसी उसने 5 संतानों को जन्म दिया। बेटों के यहाँ भी भगवान और बेटियों के यहाँ भी भगवान चल के आ रहे हैं। संयम था, चरित्र था, मर्यादाएं थी। ये कथाएं हमें यही तो सब चीजें सिखाती हैं। इतना टाइम हम खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च होता है, और फिर कोई इन कथाओं का बदलाव ना आवे तो धिक्कार है। मां शतरूपा पूरे जगत को कहना चाहती है कि जब तुम शतरूपा, यानी सत्य ही तुम्हारा रूप बन जाएगा, सत्य ही तुम्हारा रूप बन जाएगा, तब स्वयं विधाता का मानस पुत्र तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने को तैयार हो जाएगा। श्री मनु जी महाराज इस धरती का आदि पुरुष है, और 10,000 वर्ष की जो तपस्या थी, क्या निखार लेकर के आई थी, क्या आनंद लेकर के आई थी। ऐसा कोई देव नहीं था। जब मनु जी महाराज और माता शतरूपा के संबंध के समय पर हर उल्लास के साथ विवाह हुआ था, सब देव जन पधारे थे। इस उत्सव में एक सनातन की मर्यादा को खड़ा किया जा रहा था, एक संकल्प से प्रकट हुई थी, एक विधाता ब्रह्मा के सत्कर्म के द्वारा प्रकट हुआ था। उनके लिए कहा गया 7 वर्षायुतम तपः तपः परम दुष्करम। ऐसी तपस्या करना बड़ा मुश्किल था जो मां शतरूपा ने की थी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। ओम ओम।